सर कंजम्पशन की बात करते हैं। मैंने ना ऐसा वक्त भी बताया कि जहां मैंने, और जब मैं नोट्स पढ़ रहा था मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। मैं आपको बता सकता हूँ, अब मैंने रूम पेंट करा है तो अब मेरे को रूम में आर्ट भी लगाना है, मेरे को रूम में आर्ट लगाना है, मेरे को लाइट्स भी लगानी है, लाइट्स लगानी है, मेरे को कर्टन भी लगाना है, कर्टन लगाना है, मेरे को रग भी लगाना है, बुक शेल्फ भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, ठीक है, बुक्स भी चाहिए, फिर वो दोस्त कास्ट वाला लोगो भी चाहिए, दोस्त कास्ट का लोगो भी चाहिए। मैं एक कमरा बता रहा हूँ, एसी भी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आई गेट इनटू कॉफी। अब मेरे को कॉफी की मशीन चाहिए, मत बोलो भाई, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। बट सर आप अब अफोर्ड कर सकते हो ना। मेरे को अब वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, फ्रेंच प्रेस भी चाहिए, मुझे बीन ग्राइंडर चाहिए, एरोप्रेस भी चाहिए, एरोप्रेस चाहिए, मेरे को 4 प्रकार की चीजें चाहिए। सो माय पॉइंट इज, हम रियलाइज नहीं करते, सम पीपल कैन रियली अफोर्ड इट, बट कब एक लाइफस्टाइल चॉइस जिसमें आपको इंटरेस्ट है एक ऐसी हैबिट बन जाती है, कंजम्पशन पैटर्न, ओवर स्पेंडिंग पैटर्न, जो आपको कहीं ना कहीं डेट में ले जाती है, आप डिसइल्यूशन्ड हो जाते हो। लाइक मैंने कितनी बार ऐसे देखा है कि भाई मेरे को ऐसे लोग मिले हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बट दे जस्ट कीप बाइंग मोर क्लोथ्स बिकॉज लाइक नाउ देयर यूज्ड टू मोर क्लोथ्स। अच्छे कपड़े उनको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको स्टेटस उनका अच्छा फील होता है, वो और कपड़े खरीदते हैं, वो ब्रोक होते चले जाते हैं, बट दे स्टिल गोना बाय क्लोथ्स, दे लोन मनी एंड दे बाय क्लोथ्स। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ जो आपने पहले बोली ना, एटॉमिक हैबिट्स एक काफ़ी फेमस बुक है, जेम्स क्लियर, उसने भी ये बात हमें बताई है। उसे बोलते हो डिड्रो इफेक्ट। तो कोई फ्रेंच बंदा था, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट दे दी जो कि बहुत महंगी थी। अब उसने देखा यार ये तो बहुत महंगी चीज़ है, इससे तो मेरे घर की कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही। उसने अपने घर की सारी चीज़ें बदल डाली सिर्फ उस एक महंगी चीज़ से अपने घर की सारी चीज़ें मैच करने के लिए। और इस फेनोमेना का नाम है डिड्रो इफेक्ट। और दूसरी बात जो आपने बोली ना कि क्लोथ्स नए पहनते हैं, उसके लिए फिर कॉम्प्लीमेंट मिलता है, फिर वो और नए कपड़े खरीदते हैं, ये है आपकी स्टेटस एंजाइटी। ऐसा एक बार हुआ था, हॉलैंड में हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्यूलिप जो फूल होता है ना, फूल फ्लावर, उसके पीछे लोग क्रेजी हो गए कि भाई ट्यूलिप हमारे घर पे ज़रूर होना चाहिए, घर होना हो ट्यूलिप होना चाहिए, स्टेटस सिंबल बन गया वो। और इतना पैसा डूबा लोगों का, बेइंतहा पैसा डूबा। ट्यूलिप मेनिया बुलाते हैं मेरे ख्याल से इस इवेंट को, जो हुआ था शायद 1600 वाले कुछ ईयर्स में हुआ था। तो ये आज भी चल रहा है, और ये शो ऑफ भी ना सेम एज एवर है। हम लोग हमेशा से साथ वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। हम सब ना वो मोर की तरह हैं कि पंख फैला लेंगे और भाई साहब बस मोरनियों को बुलाने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमें ये समझना है कि यार हमें माइंडफुल स्पेंडिंग सीखनी पड़ेगी। अब माइंडफुल स्पेंडिंग, अगेन यार मैं कोई बहुत बड़ा गुरु या एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, बट मेरी डेफिनेशन क्या है, मैं अगर किसी चीज़ से, कोई चीज़ मुझे पसंद है, एक वो मेरे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी कुछ ऐड कर रही है, दूसरा मेरी पर्सनल लाइफ में वो कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तीसरा मैं उसे बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता हूँ, बहुत आसानी से, इतनी आसानी से कि मेरे को दूसरी बार सोचना नहीं पड़ेगा, तो भाई मैं उसको बाय कर लेता हूँ। राइट, सिंपल फॉर्मूला। तीसरी बात मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ, मैं अपने शौक लोन पे नहीं पूरे करता। मुझे भी शौक है यार, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी मन करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियों का थोड़ा सा शौक है, जैसे पिकअप ट्रक, आपने पहले भी देखा होगा, मेरे पास वी क्रॉस था, एक जिम्नी है, एक हाईलेक्स है, 17.5% कैशबैक वाला हाईलेक्स है, 17.5% रिटर्न्स वाला जो है वो हाईलेक्स है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने अपनी किसी भी गाड़ी के लिए लोन नहीं लिया। अभी यहाँ पे 2-4 लोग आएंगे कि वो क्रेडिट कार्ड, तो अरे भाई मैंने क्रेडिट कार्ड जिस दिन 10 लाख रुपए का वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था, उसके अगले दिन पे कर दिया, शायद मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। तो मैं अपने शौक पूरे करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी गुड नाइट स्लीप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आसानी से अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे इससे वैल्यू मिल रही है, आई विल बाय इट। मेरा बहुत सिंपल फंडा है। तो अगर आप भी इस फंडा को अपना सकते हैं, वेरी गुड, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या किसी तरह के थॉट प्रोसेस को कोई इंपैक्ट ना पड़ता हो। ऐसा ना हो ना गाड़ी ले ली, अब रोज ये सोचते हैं भाई गाड़ी की अगली EMI देने के लिए क्या बनाऊं मैं, क्या करूं मैं, पैसे कहाँ से लाऊं मैं, तो वो वर्थ इट नहीं है यार। सर बट माइंडफुल स्पेंडिंग करें कैसे? बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ इमोशनल फैक्टर्स कम इनटू प्ले व्हेन यू आर स्पेंडिंग। हमने इसी पॉडकास्ट पे इतनी बार मॉर्गन हाउसल को डिस्कस करा है, चाहे वो साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, राइट, चाहे वो सेम एज एवर हो, चाहे उससे कोलैब फंड वाले ब्लॉग्स हो, समहाउ और द अदर ये जो सब्जेक्टिवनेस ऑफ स्पेंडिंग है, सब्जेक्टिवनेस ऑफ लुकिंग एट वेल्थ है, इतनी ज़्यादा कॉमन थीम है उसकी राइटिंग्स के अंदर कि सर आपको किसी चीज़ का शौक होगा, ठीक है, लेकिन आप पे बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज, आपको पता है कि कब लगाम लगानी है, आप जनरली भी जुडिशियस कंजर्वेटिव इंसान हो। अब मान लो कोई एक्टर है जो अपनी
अजीब अतरंगी लार्जर देन लाइफ अंदाज की वजह से बहुत बढ़िया बन रहा है। अब उसको एकदम पे लगता है ये फरारी मुझे कल ही चाहिए और वो ले लेता है, राइट? उसका ऐसा ही पैटर्न है। अब हाउ वुड यू से दैट हिज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेटर देन योर्स, बिकॉज क्या पता वो फरारी उसको और पैसे कमा के दे रही है। व्हाट इज अ जनरल रूल फॉर स्पेंडिंग देन? बिकॉज मैं भी कितनी बार ऐसा होता हूँ, अब ये बड़ी वियर्ड बात है, मैं किसी चीज़ पे पैसा खर्च करता हूँ जो अक्सर मेरी औकात के बाहर भी होता है, सोच समझ के करता हूँ। मैंने एक खूबसूरत सूटकेस लिया है, सुबह से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है सूटकेस को यूज़ करके। अब मेरे मन में आ रहा है कि यार ऐसी खूबसूरत चीज़ें और खरीदी जाए, इनफैक्ट खूबसूरती के अंदर घुसा जाए। डिड्रो इफेक्ट। अरे मैं तो इसका शिकार बन गया। लेकिन नहीं, आई मीन आई एम जनरली सेइंग, क्योंकि मैं आई नो कि नमाल रविकांत बोलता है अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड मत करो, लेकिन फिर क्या करें? मतलब फिर घर बैठ के एक्सेल शीटों पे बोलते रहे कि इस महीने हम लोगों ने 5,716 रुपए ज्यादा खर्च करे हैं और माइंडफुल रहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। माइंडफुल से मेरा मतलब, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी वो यही है, अगर आपको सूटकेस खरीद के अच्छा लगा है ना, अफोर्ड कर पा रहे थे ना, रात की नींद पे इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, नहीं, बस ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप पैसे को जो आप कमा रहे हैं, अगर आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो भी वेस्ट है। ये आपको, और इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अब मैं इवन मेरे ऑफिस में मैं तो सच बताऊं, मैं तो अभी तक दूसरी गाड़ी ले ली होती मैंने। मेरे को मेरे ऑफिस में जो मेरे को फाउंडर है उन्होंने रोक रखा है कि नहीं, लेनी नहीं है। अब मेरे को भाई रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, भाई को फाउंडर है भाई, कहीं बात कुछ इधर उधर हो जाए। नहीं तो मैं सच में ले लेता अभी तक वो दूसरी गाड़ी। माई पॉइंट इज, मैं लूँगा तो ज़रूर, मानूंगा तो नहीं, राइट? वाई? अगेन देखो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे शौक है, मुझे उससे वैल्यू मिल रही है, और मेरा मन है कि भाई मैं एक दिन गाड़ी को लेके यहाँ से फरीदाबाद से कन्याकुमारी तक जाऊँ, फिर कन्याकुमारी से एक बार कश्मीर तक जाऊँ। हाइलेक्स लोगे आप? हाइलेक्स नहीं, अब मैं दूसरी और एक 4x4 देख रहा हूँ, राइट? GMC? नहीं यार, मैं ये भी बता दूँ, मैंने एक हमारी पर्सनल फाइनेंस की वर्कशॉप होती है, तो उसके लिए एक एड रन हो रही थी BMW को लेके। तो किसी ने कमेंट कर रखा है कि भाई खुद के पास तो BMW है नहीं। भाई जैसे मेरे शौक और जिस जगह मैं रहता हूँ BMW चलती नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी मैं आपके पास आ रहा था जब, क्या सड़कें यार हमारे फरीदाबाद की, सो गुड। कहीं पे ऐसा फील होता है कि इलॉन मस्क ऐसे इतने पैसे खर्च कर रहा है, मार्स पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, यहीं चला ले अपने रॉकेट भाई, यहीं से चल जाएंगे। तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ अपने ऑफ रोडिंग व्हीकल्स को, और शायद अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ, शायद 2 साल बाद मैं कुछ और बोलूँगा। और इसका मतलब ये नहीं है भाई, एक तो नहीं, ये बड़ी दिक्कत है, इंसान अगर 2 साल बाद आके कुछ और बोल रहे हैं ना, 2 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसको मूर्ख माना जाता है। हाँ, वो बोलेंगे बदल गया अपनी बात से, बदल गया अपनी बात से, ऐसा बोला जाता है। भाई 2 साल बाद, 2 साल बहुत चीज़ें बदल जाती है। आज मैं मर्सिडीज, BMW या कोई ऐसी बड़ी गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आज के जो मेरे करंट शौक हैं, जिनसे मुझे फन मिल रहा है, जिनसे मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, या जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसमें वो फिट नहीं बैठती, राइट? सो मैं यार यही बोलूँगा कि आप अपने माइंडफुल स्पेंडिंग को बस यही सोचो, आपको क्या वैल्यू मिल रही है उससे, आप उसे एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। और ये मैं तो फिर भी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मुझे सिखाना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको सूटकेस से क्या वैल्यू मिल रही है किसी को। इफ़ यू आर हैप्पी, यू कैन अफोर्ड इट। आपके पर्सनल फाइनेंस को उसने हिला नहीं डाला, और आपको वो किसी तरह की डेट की एडिक्शन नहीं दे रहा है, प्लीज गो फॉर इट यार। वाई नॉट?